विभाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने मेगा कानूनी सेवा शिविर का किया उद्घाटन। सभी के लिए न्याय तक पहुंच का संवैधानिक जनादेश किया सुनिश्चित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा युवाओं की गिरफ्तारी से बढ़ सकती हैं दूरियां। और लद्दाख में एनसीसी वॉकाथॉन, उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। और अब समाचार विस्तार से। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के संवैधानिक जनादेश के अनुसार विभिन्न अधिनियमों और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने आज आईटीआई पटन में एक मेगा कानूनी जागरूकता और सेवा शिविर का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और न्यायमूर्ति विनोद चैटर्जी कौल की उपस्थिति में उन्होंने ये उद्घाटन किया। अपने दौरे की शुरुआत में उन्होंने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों और अर्ध सरकारी पंजीकृत संस्थानों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के हाशिए पर और लक्षित वर्गों से जुड़ने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, शिक्षा और अन्य विभागों के लाभार्थियों को विभिन्न लाभ भी सौंपे। केंद्रीय मंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड, जॉब कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्कूल बैग और किताबें भी वितरित की गई। सीनियर लॉयर्स है, पूरे टीम और पैरा लीगल ये जो वॉलंटियर्स है उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो मैं मानता हूं कि ये दौरा बहुत ही सेटिस्फाइड है और मैं इसको आगे ले जाकर के प्रधानमंत्री जी को भी शेयर करूंगा। यहाँ का लीगल अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल, जिसका जो संख्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसका भी जितना जरूरत है उस हिसाब से जरूर होना चाहिए। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सवाल होता है। तो लोअर जुडिशियरी में खास करके जो डिस्ट्रिक्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्राथमिकता है। अभी हमने 9,000 करोड़ रुपया जो अप्रूव किए हैं कैबिनेट में, उससे जो भी जम्मू कश्मीर के लिए जरूरत पड़ेगा वो यहाँ के राज्य सरकार से बातचीत करके, हाई कोर्ट से बात करके हम इसको जितना जल्दी हो सके हम पैसा यहाँ देंगे। और साथ साथ में जो स्ट्रेंथ है, जजेस का स्ट्रेंथ है, जहाँ जरूरत पड़ेगा भारत सरकार उसको सहायता करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर की समस्याओं को सहजता और युवाओं से बात करते हुए सुलझाने के विचार पर गौर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे दूरियां और बढ़ेंगी, ना कि कम होंगी। अपनी पसंद जाहिर करने का संवैधानिक हक जनता को दिया गया है, तो इस तरह की गिरफ्तारी और डंडे के जोर पर युवाओं को दबाया नहीं जा सकता है। इससे पहले महबूबा ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आगरा में हाल ही में देशद्रोह के आरोप में कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में लिखा है। उम्मीद है कि वे हस्तक्षेप करेंगे ताकि उन्हें जल्द रिहा कराया जा सके। देखिए, आज हमारे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के खिलाफ, इन्हीं अरेस्ट के खिलाफ। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो क्या संदेश रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? देखिए, संदेश तो ये है कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किलात पैदा हो गए। जम्मू के महापौर पर मनमानी करने और जम्मू म्युनिसिपल काउंसिल की जनरल काउंसिल की मीटिंग न करवाए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 7 महीनों से हाउस मीटिंग नहीं करवाई गई है और कानून के तहत हाउस मीटिंग में लिए गए फैसलों पर ही नगर निगम कार्य करता है। लेकिन बैठक न करवाने पर कैसे कहा जा सकता है कि शहर के लिए गए फैसले सही हैं? हम तो तब चलाएंगे जब हम हाउस से कोई फैसला करेंगे, तो वो फैसला जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। जब हम कोई फैसला नहीं कर रहे, हम कहीं बैठ ही नहीं रहे, तो फिर कारपोरेशन को कौन चला रहा है?
मेयर साहब थोड़ा सा सोचें कि जे एक्ट क्या है, उसको पढ़ें और जे हाउस को बुलाएं। नहीं करेंगे स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगी? इसलिए स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब हम लोग बैठ करके, इकट्ठे बैठ करके अपनी अपनी वार्ड की बात रखेंगे और तभी जाके एक साफ सुथरा शहर बनेगा, एक स्मार्ट सिटी बनेगा। और आज की डेट में हमारा सिटी जो है आप सब लोग देखते हैं। सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए चकसलामा के पंचों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए सरकार से दूसरी रियासतों की तरह शहीदों के परिवारों को धनराशि और नौकरी उपलब्ध करवाए जाने की भी अपील की। ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इयां कि इत्थे JNK च भी आर्डर किया जाए कि उनके बाल बच्चे भी नौकरी दी जाए तो कन्ने घर वाले नूं पैसे दिते जान। जियां बाहरली स्टेटें 50-50 लाख है, कन्ने एक बंदे दी नौकरी है, तो इयां कि अस अपील करने गवर्नर साहब अगे कि यह भी आर्डर जल्द तो जल्द पास किया जाए। शुक्रिया। भाटादूरिया में आतंकियों के जंगल में छुपे होने के कारण जारी तलाशी अभियान और घेराबंदी के चलते राजमार्ग पर पिछले 22 दिनों से कई गाड़ियां रोकी गई हैं। इन रोकी गई सूमो और स्थानीय गाड़ी चालकों के परिवारों को इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय में आज सूमो चालकों ने प्रशासन से उनकी गाड़ियों को फिर से बहाल करने की अपील की। 22 दिन से हमें गाड़ियाँ बंद है, घर बैठे हैं बेले। कोई ड्राइवर 200 रुपया दिहाड़ी वाला है, कोई लोन पे गाड़ी लिया हुआ है, तो क्या करेंगे घर पे बैठ के। हमें स्टैंड पे इजाज़त दिए, जहाँ से पहले हम गाड़ी भरते थे वहाँ तक हमें जाने दिए। तो आपको कितने दिन से बंद है? आप 22 दिन हो गया बस ऐसे बैठे हुए हैं घर में। तो आप किस रूट पे चलते हो? हम यहाँ से सुरनकोट चलते हैं। तो उत्तरी कश्मीर के सोपोर के एक साइकिल चालक मनन वानी ने आज से अपना टूर डी जम्मू कश्मीर शुरू किया और उनकी एकल साइकिल यात्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों को कवर करने के लिए लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उनकी एकल यात्रा को आर्को सीमेंट द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। मनन ने इससे पहले भी जनवरी 2021 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी एकल साइकिल यात्रा पूरी की थी। फ्रॉम सोपोर टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K मैं सब डेडिकेट करना चाहता हूँ ये उन राइडर्स को, उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उन स्पोर्ट्स लवर्स को जिन्होंने अपना 100% दिया है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और मैं जनरल पब्लिक को भी अपील करता हूँ, जब व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लव दिखाते भी है। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, जब वो सामने आता है तो बहुत कम ही लोग जो है ध्यान देते हैं। मैं थैंकफुल हूँ आर्को टीम का, आर्को सीमेंट का, जो हमें यूथ्स को आगे बढ़ने का चांस देते हैं और अपना टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खुद काम नहीं कर सकता था पूरा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के कई गांवों के लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज गांव लंगर में विक्रम रंधावा की ओर से मुफ्त राशन बांटते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जिस देश का नेता हो वह देश कभी भूखा नहीं रह सकता। कि मैं किसी भी देश के नागरिक को भूखे नहीं रहने दूंगा, किसी भी गरीब नागरिक की थाली खाली न रहे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और उसी के निमित्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर क्षेत्र में लगातार राशन वितरण का काम जारी है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के लंगर के अंदर आज हमने यहाँ पर इस डिपो के माध्यम से जो लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको यहाँ से राशन मिलता था, आज मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया है। और यकीनन इस राशन उपलब्ध कराने का एक साधन, जो बैग हमने उपलब्ध कराए हैं, कि गरीब व्यक्ति के पास साधन नहीं होते थे कि वो राशन की। समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।